नमस्कार। आज आप इस वीडियो में ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। नरेशन में दो भाग होते हैं। नरेशन के दो भाग होते हैं, पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच वक्ता के कथन के उसी के शब्द में अगर व्यक्त कर दिया जाए तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। वक्ता के कथन को उसी के शब्द में, उसी के शब्द में व्यक्त कर दिया जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। स्पीच कहते हैं। इसे इनवाइटेड कॉमा, INVITED, इनवाइटेड कॉमा के इनवाइटेड कॉमा के बीच में रखा जाता है। इनवाइटेड कॉमा के बीच में रखा जाता है। अगला पॉइंट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, INDIRECT स्पीच। यदि वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसे इनवाइटेड कॉमा रखा जाता है। और ये हो गया डायरेक्ट स्पीच का थ्योरी, यानी डायरेक्ट स्पीच का परिभाषा। ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच का परिभाषा। यदि वक्ता के कथन को उसी के शब्द में व्यक्त कर दिया जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। यदि वक्ता को कथन को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। ये हो गया परिभाषा। और आगे बताते हैं रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, REPORTING, रिपोर्टिंग VERB वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं। इनवाइटेड कॉमा, देखिए इनवाइटेड कॉमा इस तरह के चिन्ह होता है, ठीक है। इनवाइटेड कॉमा के बाहर, क्या बाहर, इनवाइटेड कॉमा के बाहर एक वाक्य होता है, एक वाक्य होता है जिसका वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। जिसका वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। जैसे राम से I am playing। देखिए इस वाक्य में राम सब्जेक्ट है, से वर्ब है, यह इनवाइटेड कॉमा है, आई जो है सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, रिपोर्टिंग या प्लेइंग जो है वर्ब है। तो यहाँ परिभाषा जो है कि रिपोर्टिंग वर्ब इनवाइटेड कॉमा के बाहर एक वाक्य होता है जिसका वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। एक बता दे कि
इनवाइटेड कॉमा के अंदर जो वाक्य है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, इनवाइटेड कॉमा के अंदर जो वाक्य है जिसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ये इनवाइटेड कॉमा के बाहर जो वाक्य है इसमें जो वर्ब है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो से जो हो गया यहाँ पर, से हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, से हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। राम से, इनवाइटेड कॉमा है आई एम प्लेइंग, राम कहता है कि मैं खेल रहा हूं। तो यहाँ पर से जो है रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इनवाइटेड कॉमा के जो अंदर वाक्य है इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और इनवाइटेड जिस वाक्य को उसी को शब्द में व्यक्त कर दिया जाए, करता बोलने वाला जो है उसी को शब्द में व्यक्त कर दिया जाए तो रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आगे है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदले, वर्ब को कैसे चेंज करे, पर्सन को कैसे चेंज करे, टेंस को कैसे चेंज करे, इसका रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, स्पेशल रूल क्या है, जनरल रूल क्या है। तो बता दे, जनरल रूल वह रूल है जो सभी सेंटेंस सभी टेंस पर सामान्य रूप से काम करता है तो उसको कहते हैं जनरल रूल। और अलग अलग सेंटेंस के लिए अलग अलग जो है रूल काम करेगा तो उसको कहेंगे स्पेशल रूल। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए 3 बात पर ध्यान देंगे, जिसका नाम है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस। दूसरा है चेंज ऑफ पर्सन। और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट। तो बता दें कि सबसे पहले है चेंज ऑफ टेंस। यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में कोई अगर डायरेक्ट स्पीच हो तो उसके लिए अलग रूल का पालन होगा। उसमें डायरेक्ट स्पीच में वर्ब नहीं बदलेगा, टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। यदि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में अगर हो तो अगले रिपोर्टिंग जो वर्ब बनेगा, अगला जो डायरेक्ट स्पीच बनेगा, इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच जो बदलेंगे तो उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। और यदि पास्ट टेंस में डायरेक्ट स्पीच अगर यदि पास्ट टेंस में होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ब में परिवर्तन होगा और अगले जो टेंस में रहेगा उससे एक अगले टेंस में जो है उसको बदला जाएगा। जैसे यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो अगला उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगला है 2 में चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन के लिए एक रूल है SON 1 2 3 1 2 3। और यानी डायरेक्ट स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसको आप शॉर्टकट में याद रखेंगे। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, तो फर्स्ट पर्सन में जो है फर्स्ट पर्सन में आता है आई, बी और इसका बना हुआ अप्रूव। 2 में है सेकेंड पर्सन में आता है यू और इसका बाकी वर्ब। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे और नाउ। थर्ड पर्सन, आखिर थर्ड पर्सन का चेंज करना नहीं है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस आपको याद करना पड़ेगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आई का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी,
बी का सब्जेक्ट हो जाएगा अस, यू का सब्जेक्ट हो जाएगा यू, ही का सब्जेक्ट हो जाएगा हिम, सी का सब्जेक्ट हो जाएगा हर, इट का सब्जेक्ट हो जाएगा इट, दे का सब्जेक्ट हो जाएगा देम, और नाम का नाम ही रह जाएगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बढ़िया से याद करना पड़ेगा। इसका पॉजेसिव केस भी, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी याद करना पड़ेगा। और ये हो गया चेंज ऑफ पर्सन का रूल। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और नाम आता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप उतार लीजिए, नोट कीजिए, ताकि आगे जो है अब चलते हैं अदर पार्ट पर, और डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदले। जरा जो है, राम से टू मी आई एम योर फ्रेंड। राम से टू मी आई एम योर फ्रेंड। सवाल पढ़ा गया। यहां पर एक बार आप छीन लीजिए, राम जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, से जो हो गया रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, टू जो है प्रीपोजिशन है, मी जो है ऑब्जेक्ट है, ये जो कॉमा का चिन्ह है इसको कहते हैं इनवर्टेड कॉमा, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, एम जो है इसका वर्ब है, योर जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है, और फ्रेंड जो है यहाँ पर नाउन है। अब इसको हम कैसे चेंज करें? यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट स्पीच है, अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच बदलने के लिए क्या करें? इसके लिए रूल का पालन करेंगे। जनरल रूल से राम को राम लिखेंगे, राम को राम लिखेंगे। से को यदि ऑब्जेक्ट रहे, यदि ऑब्जेक्ट रहे तो से को टेल्स में बदलेंगे, यदि ऑब्जेक्ट रहे तो से को टेल्स में बदलेंगे। से को टेल, सेज को टेल्स, और साइड को टोल्ड, इनवाइटेड कॉमा के बदला डैट। इसको नोट कर ले, से को टेल में, सेज को टेल्स में, साइड को टोल्ड में, और इनवाइटेड कॉमा के लिए डैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, सेज है तो यहाँ पर लगाएंगे टेल्स, टू हट गया, मी लिख दिए, इनवाइटेड कॉमा के लिए लगा दिया डैट। फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है राम, और राम अगर लड़का है तो इसके बदले में लगेगा ही, और आई में जिस प्रकार से एम लगा है उसी तरह ही के साथ इज लगेगा। फिर सेकेंड पर्सन का पॉजेसिव प्रोनाउन है, उसी तरह सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, मी का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माई, यहाँ पर लेके लिखेंगे फ्रेंड। ठीक है, अब ये हो गया राम टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड। राम टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। यह अगर आपको समझ में सही आया तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, न समझ में आया तो भी आप जरूर बताइएगा। और इसमें अगले उदाहरण पर चलते हैं। अगला उदाहरण है, सीता से टू मी आई एम योर फ्रेंड। सीता से टू मी आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, तो सीता को सीता लिख देंगे, सेज को टेल्स लिख देंगे, मी हो गया, इनवर्टेड कॉमा के लिए डैट का प्रयोग होगा। फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है सीता, सीता है लड़की तो यहाँ पर लिखाएगा सी एज। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो मी का पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा माई, और फ्रेंड हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। इसी प्रकार अगला पर्सन है कि दे से टू मी बी हेल्प यू। दे से टू मी
बी हेल्प यू। दे से टू मी बी आर हेल्प टू मी, बी हेल्प यू। ठीक है, इसको बनाएंगे। दे के दे रहेगा, से को हो जाएगा टेल मी डैट। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट है दे, तो यहां पर लगेगा दे हेल्प। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है मी, तो यहां पर लिखा जाएगा मी। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट मी है तो मी लिखा गया। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट दे है, तो यहाँ पर दे आ गया। यह है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, इस सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही बनाए हैं। यहाँ पर था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग हुआ है। यहाँ पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ है। और टेंस पहचानने के लिए हम इससे पहले टेंस के एक वीडियो बनाए हैं, जो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। एक ही वीडियो में पूरे 45 मिनट का वीडियो है, जिसमें टेंस के बारे में पढ़ाए हैं। और जब तक आपको टेंस नहीं पहचानने आएगा, तब तक आप यह सब चैप्टर, यह सब हाईलाइटेड चैप्टर है, चैप्टर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि चेंज ऑफ टेंस समझना होगा, और टेंस समझने के लिए टेंस पढ़ना पड़ेगा। चेंज ऑफ टेंस यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज किया है। और इससे पहले भी बताया है कि यदि डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा, इनडायरेक्ट बनाने में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का ही प्रयोग होगा। यदि पास्ट टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच रहे, तो डायरेक्ट स्पीच जो है उसे एक अगली टेंस में जैसे चेंज करके बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी सेंटेंस अभी देख रहे हैं वह प्रेजेंट टेंस का है, और इसीलिए जैसे अगला टेंस में चेंज नहीं करते हैं, बस उसी टेंस में चेंज करते हैं जो टेंस में डायरेक्ट स्पीच रहता है। अगला उदाहरण ले चलते हैं। आई से टू देम आई हेल्प यू, आई हेल्प यू। ठीक है, इसको बनाने के लिए आई को आई लिखेंगे, से को हो जाएगा टेल मी देम, कॉमा के बदला लगेगा डैट। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट है आई हेल्प, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार का ऑब्जेक्ट है देम, तो THEM देम। आशा करते हैं यह 2-3 उदाहरण देख करके आप समझ गए होंगे। और यदि विशेष इसके बारे में जानना है तो अगले वीडियो में स्पेशल रूल पढ़ाएंगे, क्योंकि जनरल रूल में इस पर आधारित जो है, जो भी बताया उदाहरण इसी तरह बनेगा। और आप लोग पहले इसका उपयोग करें, ग्रामर का जूनियर बुक ले और उससे बनाने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ देख करके समझना है। जब तक आप बना करके उपयोग नहीं कीजिएगा, तब तक पूरा कन्फर्म नहीं होगा। और इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, परिभाषा, ये सब भी याद करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, पर्सन, वर्ब, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब भी चीज याद करना पड़ेगा। उसको जो पिछले वीडियो में जो पीछे बताया है उसको जो है देखिए, समझिए, उसके बाद जैसे आप बनाइए, बनाने का प्रैक्टिस होगा तब आप कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है।